हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स जो कि फॉर्म की एक एलिमेंट है। इसको आज हम देखेंगे इनके जो कि फॉर्म की एक फील्ड है। तो इसको जो हमने ये पिछले लेक्चर में देखा था, इसमें एक फर्स्ट फील्ड है इसकी। तो आज हम इसको देखेंगे। तो इसको मैंने मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो कि सबसे पहले हमारे पास है सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स, यानी कि हम टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स को क्रिएट करेंगे जिसमें सिर्फ सिंगल लाइन ही राइट कर सकेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स, यानी कि जो पासवर्ड होते हैं उसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। और उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। तो मल्टी लाइन जो होते हैं उसको हम कैसे क्रिएट कर सकेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने HTML का एक डॉक्यूमेंट ओपन किया है। तो इसमें मैं सबसे पहले एक हेडिंग लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं H1 का हेडिंग लगा देता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। H1 का हेडिंग मैंने लगा दिया और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल PK ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक हेडिंग ले लिया। तो अब मैं फॉर्म का टैग यहाँ पे लगा दूँगा। फॉर्म के टैग को हम फॉर्म से ही इसको राइट करते हैं और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लूँगा। तो ये हमारा फॉर्म का टैग हो गया। अब जो भी हमने फॉर्म में लिखना है वो सब कुछ हम इस टैग के अंदर राइट करेंगे। तो फॉर्म के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंगल इनपुट टेक्स्ट फील्ड को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लोन लगा देता हूँ। तो इनपुट टेक्स्ट के लिए एक टैग यूज़ किया जाता है जो कि है इनपुट हमारे पास। तो मैं यहाँ पे वो लगा देता हूँ इनपुट का टैग। तो इनपुट टैग को राइट करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव करके ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए हमारे पास एक इनपुट आ गया। तो अब यहाँ पे मैं इसको एक एट्रीब्यूट दे देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको टाइप का एट्रीब्यूट दे देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ टेक्स्ट दे देंगे, कि ये हमारा टेक्स्ट इनपुट फील्ड है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ नेम, राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एफ नेम दे देता हूँ, यानी कि हम एक फील्ड इनपुट को क्रिएट कर रहे हैं। वो जिस से रिलेटेड है, एड्रेस से रिलेटेड है, फर्स्ट नेम से रिलेटेड है, पासवर्ड से रिलेटेड है या फिर जेंडर से रिलेटेड है। वो जो आपका फील्ड क्रिएट कर रहे हैं वो जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम को राइट कर दिया है। आप जस्ट नेम भी राइट कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ नेम को भी राइट कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं सेव करूँ और ब्राउज़र में जाके आप चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे जाके मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास वो आ गया, यानी हमारा फील्ड आ गया इनपुट टेक्स्ट वाला। अब मैं यहाँ पे नाम वगैरह कुछ भी राइट कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मैं इसमें कुछ भी राइट कर सकता हूँ। नाम वगैरह के साथ हम और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा कि ये मैंने नाम लिख दिया। यहाँ पे मैंने मैथ के वर्ड्स भी लिख दिए, यानी नंबर लिख दिए, यानी कि टेक्स्ट को किसी भी फॉर्म में हो सकता है यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पे मैं अच्छा तो एक बात ये नोट कर ले, यहाँ पे ये इनपुट टेक्स्ट क्लोज नहीं होता। यहाँ पे मैं स्लैश के साथ इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया। जैसा कि आपने कहीं जगह पर देखा होगा कि जो हमारा फील्ड है, यानी यहाँ ये जो हमारा फील्ड है इसके अंदर यहाँ पे पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा होता है।
जैसा कि फर्स्ट नेम होता है या लास्ट नेम होता है या फिर पासवर्ड, इस तरह कुछ और भी राइट किया होता है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं तो वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को वैल्यू दे देते हैं, यानी कि जो हम वहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंटर यूर नेम लिख देता हूँ। ये मैंने इंटर यूर नेम लिख दिया। तो अभी इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखें हमारे पास इंटर यूर नेम आ गया कि उस फील्ड टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास लाइट ग्रे कलर में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया जो हमने वहाँ पे दिया था। इनके डिम सा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं जैसे ही अपने नाम लिखने के लिए क्लिक करूँ और मैं अपना फर्स्ट नेम लिखूँ, यहाँ पे मैं एक ही लेटर लिख देता हूँ तो ये हमारा वो गायब हो गया। जैसे मैं उसको हटाता हूँ तो ये दोबारा से आ गया। यानी हम यहाँ पे अगर कुछ राइट कर ले तो वो हमारा दूसरा जो टेक्स्ट था लाइट डिम कलर में वो गायब हो जाता है। तो इस तरीके से हम सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मैं अगर और एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, मैक्स लेंथ लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक एट्रीब्यूट और लगा दिया। तो अब यहाँ पे यानी कि ये जो हम टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की है इसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं, तो इसके लिए मैक्स लेंथ का टैग यूज़ किया जाता है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 6 लिख देता हूँ। तो इसको सेव करके वेब ब्राउज़र में चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे मैं अपना नेम लिखता हूँ ASAD, उसके बाद स्पेस देता हूँ और KH। मैं H टाइप कर रहा हूँ पर यहाँ पे राइट नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखे के उसके बाद स्पेस है DASA, यानी ये हमारे पास 6 करेक्टर हो गए। देखे ASAD और उसके बाद मैंने स्पेस दिया है और उसके बाद के, ये हमारे 6 करेक्टर्स हो गए। क्योंकि हमने वहाँ पे 6 दिया था तो इसलिए यहाँ पे 6 करेक्टर आ गए हैं। इसलिए के से आगे हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते, यानी ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा मज़ीद करेक्टर को राइट करने के लिए। तो इस तरीके से हम मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं कि इतने से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको 10 कर लेता हूँ। अब सेव करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ ASADKHAN, तो ये देखें यहाँ पे हमारा पूरा नेम आ गया। इनके इसने हमें अलाउ कर दिया कि हम इतना नेम लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास वर्ड्स 10 से कम है, यानी 10 से कम है। 1 2 3 4 और उसके बाद स्पेस 5 के 6 7 8 9, यानी ये हमारे 9 वर्ड्स है, इसलिए हमें अलाउ कर दिया। अब इसी तरीके से एक और टैग यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं साइज़ दे देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15 कर देता हूँ और अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखें हमारी इस फील्ड की, ये जो हमारा फॉर्म था उसका लेंथ कम हो गया, जो कि 15 पिक्सल हमने वहाँ पे दिया था तो यहाँ पे ये 15 पिक्सल हो गया। इसको आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको 30 कर लेता हूँ और अब सेव करके चेक करते हैं। तो ये देखें ये हमारा मज़ीद बड़ा हो गया। यानी साइज़ के टैग को यूज़ करके हम अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। साइज़ के टैग से हम इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सिंगल लाइन इनपुट फील्ड की समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से सिंगल लाइन इनपुट फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा फील्ड को क्रिएट करूँगा, यानी कि पासवर्ड वाला, जो जैसा कि आपने साइन इन या लॉगिन की फॉर्म में
पासवर्ड को देखते हैं कि वो बुलेट्स की फॉर्म में शो होते हैं। तो वो बुलेट्स की फॉर्म में कैसे नज़र आते हैं, यानी कैसे शो होते हैं। तो यहाँ पे मैं वो पासवर्ड क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड राइट कर देता हूँ, यानी ये मेरा पासवर्ड का फील्ड हो गया। और यहाँ पे मैं इनपुट दे देता हूँ। इसको आपने फॉर्म के टैग के अंदर ही राइट करना है। और फिर यहाँ पे इसको मैं एक टाइप दे देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप दे देता हूँ। टाइप में फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसको मैं पासवर्ड का ही टाइप दूँगा, यानी यहाँ पे मैं पासवर्ड ही दूँगा। हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया था क्योंकि वो हमारा टेक्स्ट फील्ड था, और ये हमारा पासवर्ड का है, तो इसलिए मैंने टाइप इसको पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे मैं दोबारा से नाम राइट करूँगा और वो भी मैं पासवर्ड दूँगा। तो ये मैंने पासवर्ड राइट कर दिया। और इससे आगे मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ, और यहाँ इसको मैं दे देता हूँ पासवर्ड दे देता हूँ। ये मैंने प्लेस होल्डर भी राइट कर लिया। और इसके बाद मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैक्स लेंथ वाला भी राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने राइट कर लिया, यानी कि मेरे पासवर्ड कितना होना चाहिए, यानी उसके करेक्टर कितने होने चाहिए। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 देता हूँ कि मेरा पासवर्ड 10 करेक्टर का होना चाहिए। और इसके बाद मैं साइज़ दे देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 30। तो ये देखे ये मेरा उसी तरह, ये जिस तरह मैंने नेम वाला इनपुट फिल किया था उसी तरह मैंने पासवर्ड इनपुट भी कर लिया है, यानी दोनों ही सेम है। बस जस्ट ये है कि इसमें यहाँ पे टेक्स्ट है इसका टाइप, और इसका टाइप पासवर्ड है। ये मैंने इसमें चेंजिंग की है, बाकी दोनों ही सेम है। ये इसलिए चेंज किया है क्योंकि यहाँ मेरा पासवर्ड का फील्ड है और ये टेक्स्ट का फील्ड है। तो इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखे ये मेरे पास पासवर्ड भी आ गया। मैं यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लेता हूँ ताकि मेरा ये नीचे लाइन में आ जाए। तो ये मेरे पासवर्ड आ गया। तो अभी इसमें फ़र्क क्या है, तो मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऊपर अपना नाम राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने अपना नाम राइट कर लिया, और पासवर्ड में मैं अगर कुछ राइट करूँ, यहाँ पे मैं कुछ राइट करूँ, तो ये देखिए ये हमें बुलेट्स की फॉर्म में नज़र आ रहा है, यानी बुलेट्स में शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो पासवर्ड है वो किसी को भी शो नहीं होगा। तो इस तरीके से हम पासवर्ड के फॉर्म को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स को देखते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्ट अस की फॉर्म में हम अपने नाम और ईमेल आईडी के बाद एक बॉक्स सा नज़र आता है जिसमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट या फीडबैक होता है। तो वो बॉक्स हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वो बॉक्स क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ मैसेज। मैंने मैसेज राइट कर दिया, और यहाँ पे दोबारा से मैं ये मैसेज का उस बॉक्स का एक टैग यूज़ करूँगा। वो टैग क्या है, वो है टेक्स्ट एरिया, जो कि उस बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लूँगा, टेक्स्ट एरिया। तो ये मैंने एक टैग यूज़ कर दिया टेक्स्ट एरिया का। तो अब यहाँ पे मैं दोबारा से नेम का एट्रीब्यूट यूज़ कर दूँगा, और यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी क्या दूँगा, मैं दे दूँगा टेक्स्ट एरिया दे देता हूँ। तो ये मैंने एट्रीब्यूट यूज़ कर दिया, और इसको सेव करके वे ब्राउज़र में अब चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये बॉक्स आ गया। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, लाइन ब्रेक कर देता हूँ, और अब चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ टेक्स्ट राइट कर लेता हूँ,
The text area tag defines a multi-line text इनपुट। देखते हैं मैं जैसे ही टेक्स्ट राइट कर रहा हूँ वो टेक्स्ट ऑटोमेटिक ऊपर जा रहा है, यानी हमारे मल्टी लाइन्स क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा और टेक्स्ट राइट कर देता हूँ, कंट्रोल्स लिख देता हूँ। तो ये देखें, ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरीके से राइट हो गया, यानी हमारा मल्टी लाइन क्रिएट हो गया। तो ये हमारा बॉक्स इधर उधर जा सकता है, यानी इसको हम अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैसेज के लिए यानी इस बॉक्स के लिए एक कुछ इम्पोर्टेंट टैग्स है यानी एट्रीब्यूट्स है, वो हम यूज़ कर लेते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉल्स। तो ये मैंने एक एट्रीब्यूट लगा दिया, यानी कि जो बॉक्स है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम हो। तो यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 30 हो, यानी नंबर ऑफ कॉलम 30 हो, और नंबर ऑफ रोज़ कितने हो, यहाँ पे मैं रोज़ के लिए रोज़ राइट कर दूँगा, और वो भी मैं कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 15 कर देता हूँ। अब इसको सेव करके वे ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया, यानी ये हमारा एडजस्ट हो गया, यानी कि इसमें 30 कॉलम और 15 रोज़ आ गए। तो इस तरीके से हमारे पास बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना मैसेज राइट कर सकते हैं। तो इसको हम तो फिर भी मूव कर सकते हैं, यानी उसका रोज़ और कलम का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने वो लगाए तो है पर इस ये फिर भी मूव हो रहा है। अगर आप इसको मूव नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। वो क्या है, यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट हम यूज़ करेंगे और इसमें राइट करेंगे रीसाइज। मैं इसको प्रॉपर्टी दूंगा रीसाइज का, और यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ। और अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा अब मूव नहीं हो रहा, यानी ये फिक्स हो गया ताकि कोई भी इसको मूव ना कर सके। और अगर आप इसको सिर्फ ऊपर नीचे सिर्फ इस तरह करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे रिसाइज में हम यहाँ पे देंगे वर्टिकल राइट कर देंगे, और इसको सेव करके अब चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा भी ऊपर नीचे तो मूव हो रहा है पर ये लेफ़्ट राइट मूव नहीं हो रहा। उसके लिए आप लेफ़्ट राइट के लिए आप हॉरिजॉन्टल राइट कर सकते हैं। एट्रीब्यूट में प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं वहाँ पे वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं या फिर बूथ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको नन कर लेता हूँ, यानी यहाँ पे आप प्रॉपर्टी दे सकते हो हॉरिजॉन्टल का भी बूथ का भी। मैं यहाँ पे इसको नन ही रहने देता हूँ और इसको सेव करके अब चेक करते हैं। तो ये हमारा दोबारा से फिक्स हो गया, हम इसको मूव नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, इसमें हम नीचे टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये सिर्फ इतना हो गया, हम यहाँ पे ये देखें नीचे ऊपर मूव कर सकते हैं इस तरह, लेकिन इसको इस तरह मूव नहीं कर सकते जिससे हमारी इस बॉक्स की साइज़ ख़राब हो जाए, यानी इसका शेप ख़राब हो जाए। तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा, लेकिन हम टेक्स्ट इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.